हमारी बहन बेटियों का यहाँ छेड़छाड़ हो रही है। किसान मर रहे हैं। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। ये वास्तव में किसान है और किसान की मांग जायज है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप झुंझुनू के अंदर ही जो किसान भाइयों को आंदोलन है, जो चक्का जाम को उत्तराखंड, यूपी और उत्तराखंड ने छोड़ के सारा राज्य में जो चक्का जाम को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लगाया गया है। जो काफी सारा किसान भाई ही अपना ये बैठे ही हैं, बातचीत करेंगे, पूछेंगे के मांग ही आके तो के मांग ही थारी। जो तीनों काले कानून हैं, एमएसपी को लीगल गारंटी, इन तीनों कानूनों को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान के तहत आज 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया है। उसके तहत ये जाम लगाया गया है। हिंदुस्तान की सरकार किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती जो काले कानून थोप रही है, उसको लेकर हिंदुस्तान का किसान पूरे देश में आंदोलनरत है। और आज 73 दिन हो गए किसानों को शाहजहाँपुर, गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, जिसपे हिंदुस्तान के किसान बैठे हैं। और हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि किसान नहीं है, बिचौलिए हैं। तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इस जाम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये वास्तव में किसान है और किसान की मांग जायज है। आने वाले दिनों में अगर सरकार ने किसानों की जो मांग है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे और आंदोलन को मजबूती की ओर पहुंचाएंगे। एक तो आप देखा कि बिल की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रही है, तो बिल के बारे में क्या कहना चाहूँगा? बिजली बिल है। बिजली बिल के बारे में मेरा ये कहना है कि आने वाले दिनों में हम बैठ के जो हमारी किसान सभा की स्टेट कमेटी वो इस पे फैसला लेगी और आने वाले दिनों में बिजली के बड़े बड़े आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा ने लड़े हैं। और आने वाले दिनों में हम बिजली के नाम BCR के नाम पे जो लूट राजस्थान में की जा रही है उसकी लड़ाई हम आने वाले दिनों में मजबूती के साथ लड़ेंगे। लगातार तीन माह से किसान बैठे हुए हैं और लगातार सरकार वार्तालाप कर रही है और उनको नेगलेक्ट करते जा रहे हैं। किसानों के प्रति कोई उनका रुझान नहीं है। बिल भी आया तो उसमें किसानों के प्रति कुछ नहीं है। जब सरकार सत्ता में आने से पहले लंबे लंबे वादे करती है कि सरकार बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार किसानों की दुगनी आय कर देंगे, बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस लेके आएंगे, हर देश के गरीब के खाते में 15 करोड़ रुपए आएंगे। ये सब देख रहे हैं, लगातार 6 साल से ये देख रहे हैं। तरीके की मांग हो, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जो गवर्नमेंट ने किसानों पे 3 काले कानून थोपे हैं, हम गवर्नमेंट से यही निवेदन कर रहे हैं कि जब तक के काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। तो आगे उग्र आंदोलन हो और भी उग्र आंदोलन हो, उससे पहले अगर किसानों की मांग ली जाए तो किसान भी खुश हैं और जनता। आज 2.5 महीने का समय हो गया, किसान अपने घर छोड़ के वहाँ बैठे हैं। आज किसान मर रहे हैं, गवर्नमेंट को वो दिख नहीं रहा है और अपने जो कानून दिख रहे हैं उनको दिन रात किसान मेहनत करके फसल उगाते हैं, उसका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। और इसके उपरांत भी सरकारें हैं किसानों के ऊपर हर तरह के कानून थोपते जा रही है। तो ये निवेदन है कि उग्र आंदोलन और हो, उससे पहले अगर ये कानून वापस ले लेती है तो अच्छा है, नहीं तो उग्र आंदोलन चलता रहे। जब तक कानून वापस नहीं तब तक किसान की घर वापसी नहीं होगी। बिल वो अतो बड़ी कह रहे हो कि जिका घर में 1000 रुपया, बाका घर में 5-6 हजार रुपया आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा, क्या विचार है? इसके लिए किसानों पे हर चीज़ थोपी जाती है। आज बिजली के बिल जहाँ किसानों के नॉर्मल 500-600 रुपये के बिल आते थे घरेलू कनेक्शन के, आज 2-2, 3-3 हज़ार आ रहे हैं। तो हर चीज़ किसानों पे थोपी जा रही है। किसान दिन रात मेहनत करता है, फिर भी गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आती कि जो अन्नदाता है सारा बोझ अन्नदाता के ऊपर ही डालते हैं। तो अगर कमेटी जो तय कर रही है कि किसानों के जो बिल ज़्यादा आए हैं अगर वो वापस उनको नहीं लेती है तो इसके लिए भी उग्र आंदोलन होगा जल्दी। मेरे सभी किसान संघर्ष समिति के युवाओं ने, मेरे युवा साथियों ने आपको बहुत कुछ बता दिया है। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चेताना चाहता हूँ कि ये जो किसानों की 3 जो कानून लाए हैं, इन कानून को जब तक ये सरकार किसानों के जो शोषण किया जा रहा है किसानों का, इसको नहीं हटाएंगे, अब तक हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और कई जगह उग्र भी हुए हैं, लेकिन हम बहुत शांतिप्रिय ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़ी तो ये किसान किसी भी हालत में इनको जब तक ये नहीं हटाएंगे तब तक हम इतना संघर्ष कर देंगे कि हम
आखिरी दम तक इस कानून को हटाने के लिए हम न तो कोई समझौता करेंगे न कुछ और करेंगे। जब तक ये तीनों कानून, काले कानून किसान के जो विपरीत में लाए गए हैं, इनको नहीं हटाया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम 3 महीने से ये शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और उग्र होंगे तो इसकी जिम्मेवारी हमारी हिंदुस्तान की सरकार की होगी। और उसके बाद में मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ, इस आवाज को भी उठाना चाहता हूँ कि किसानों के ऊपर हर तरह की चीजें थोपी जा रही हैं, जिसके अंदर किसानों को बगलाया जा रहा है। ये दे रहे हैं आपको, ये सब्सिडी दे रहे हैं या अनाज खरीद रहे हैं, ये, और किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ का होने के कारण, ये किसान होने के कारण हमारे एक टोल लग रहा है। जोड़ना सरकार हमारे कलेक्टर को और हमारी कांग्रेस सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि रिंग रोड के ऊपर ये टोल लगा हुआ है, जिसमें कम से कम 4-5 गाँव साइड से आते हैं, उनको जल्दी से जल्दी हटाया। तो किसान आंदोलन उसमें जुड़ रहा है। हमारी बहन बेटियों का यहाँ छेड़छाड़ हो रही है और भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हमारे रिश्तेदार हैं तो उनके साथ में अभद्र व्यवहार हो रहा है और इसके साथ में ये आंदोलन भी जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसको मैं यहाँ एटीएम साहब को भी ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ और कलेक्टर साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि इस टोल को जल्दी वो यहाँ से उठा ले, क्योंकि हम एक आंदोलन तो किसान मर रहा है, कर रहा है, उसके अलावा हमारे गाँव के ऊपर हम जब युवा साथी यहाँ बैठे हैं जो दूसरा काम करना चाहते हैं, उसके बाद तीसरा काम शुरू हो जाता है। तो कांग्रेस सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हटाए। जो उदयपुर वाटी और जो सिक्कर की रोड है, इ पर जो काफ़ी सारा अपना किसान भाई हैं जब बैठे हैं, धरनो प्रदर्शन कर रखे है। 12 बजे स्टार्ट करी हो, 3 बजे तक यो चलेगो। तो भाई मारो तो यही कहना है, जो किसान भाई हैं बा को सपोर्ट करो। जो किसान बगैर क्यों कोनी जो अन्नदाता है, अंदेज दाफलन अन्नी नहीं मिल लगो तो आप कहीं चलांगा। वीडियो इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय झुन्नू, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हिटलर की जो चाल चलेगा हिटलर की मौत मरेगा, अभी तो ली अंगड़ाई है आगे